पहले बात अब करेंगे दालों की, क्योंकि दालों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में रिटेल में दाम 175-180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। हालांकि कंज्यूमर मिनिस्ट्री की साइट पर अगर आप देखेंगे, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की साइट पर, तो वहां पर रिटेल में दाम अभी भी औसत भाव देश में 155 रुपए के आसपास है। लेकिन कहीं कहीं रिटेल में अगर आप जाएंगे तुअर के दाम 200 रुपए प्रति किलो भी बिक रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार की एक्शन हो रही है। महाराष्ट्र में कई कारोबारियों के खिलाफ सरकार एक्शन कर रही है। जमाखोरों के खिलाफ सरकार काफी सख्ती बरत रही है। हमारे साथ विवेक अग्रवाल हैं, एमडी हैं भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के, और देवेंद्र वोरा हैं, दलहन कारोबारी भी है, ट्रेडर है एपीएमसी वाशी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी, आप महाराष्ट्र में आप बैठते भी हैं, क्या रिपोर्ट आ रही है महाराष्ट्र में? कारोबारियों पर क्या एक्शन हो रहा है? क्या यहाँ पे जमाखोरी की किसी तरह की रिपोर्ट आ रही थी क्या? नमस्कार विश्वजीत जी। नमस्कार। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट हमें तो नहीं प्राप्त हुई है कि सरकार ने कहीं कोई एक्शन ली है, पर ये बातें व्यापारी हलकों में बहुत तेजी से घूम रही हैं कि सरकार बहुत स्ट्रांग एक्शन लेने वाली है। जो मेरी जानकारी है, जो मेरी बातचीत हुई है, सरकार निश्चित रूप से स्टॉक लिमिट लाने पे विचार कर रही है, और अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़े पैमाने पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। गवर्नमेंट अभी विजिलेंस पे है, चीजों का एनालिसिस कर रही है, और जितना स्टडी करना चाहे वो स्टडी कर रही है, बट अभी तक उन्होंने कोई भी एक्शन ऐसा जो ग्राउंड पे है वो नहीं लिया है। और हालात ये हैं कि मार्केट पिछले एक महीने से स्टेबल है और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। पर रिटेल पे हो सकता है कि बाजार पे थोड़ा बहुत तेजी देखी हो, प्रॉफिट बुकिंग, पर मार्केट पिछले एक महीने से पल्सेस में स्टेबल है। ओके सर, अकोला के कारोबारी का फोन आया था सुबह में, उन्होंने बताया कि यहाँ पर 175 रुपए किलो रिटेल में दाम चले गए हैं। क्या लग रहा है सर, तुअर के को लेकर क्या रिपोर्ट है? कब तक इस तरह दाम बढ़ते रहेंगे? देखिए जी, अपन ने हर बार बहुत बार इस बारे में बात की है, और जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब तक न्यू क्रॉप नहीं आएगी ये हालात बने रहेंगे। और इस बार मानसून अच्छे होने की उम्मीद है, और हमारी कंज्यूमर मिनिस्ट्री में भी बात हुई थी, और इस बार वो सोच रहे हैं कि प्रोडक्शन अच्छा होगा, और भारत सरकार भी कुछ मुहिम चलाने की तैयारी पे है जिसपे वो दालों के उत्पादन के लिए किसानों को कुछ विशेष सुविधाएं देगी। तो मुझे लगता है कि थोड़े समय का और इंतजार करना पड़ेगा, और एक अच्छे मानसून का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है वो एक्चुअल में जो डिफिशिएट है वो बड़ा है। हमारा कंजम्पशन 4 मिलियन टन के आसपास है और प्रोडक्शन उससे काफी कम है। जो गैप है वो बड़ा है, तो सरकार इसमें चाह के भी बहुत कुछ करने के लिए उनके पास है नहीं। सरकार ने पीली मटर का इंपोर्ट बढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया चिकपीस पे इंपोर्ट ड्यूटी हटाई, और मुझे जहां तक लगता है कि रशियन काबली पे भी सरकार इस पे इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है, जो अभी 44% है। तो एक सप्लाई साइड सरकार फोकस कर रही है, और हो सकता है कि इंपोर्टेड दाल से या लोकल मार्केट से एक बफर स्टॉक सरकार रखे, ताकि आगे चल के बाजारों में जब कुछ बहुत ज्यादा तेजी आए तो वो बफर स्टॉक से अपना लिक्विडेट करके बाजारों को कंट्रोल कर सके। पर अभी जो सरकार के पास जो तरीके हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, तो सरकार उन पे ही ध्यान देते हुए, इंपोर्ट पे ध्यान देते हुए, और स्टॉक लिमिट जो उनके पास एक आखिरी, मुझे कहना चाहिए कि एक आखिरी उपाय है कि स्टॉक लिमिट लगा दें। उसके अलावा कोई बहुत बड़ा ऐसा मुझे लगता नहीं कि सरकार कोई एक्शन लेगी। आप बताइए देवेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, दाम क्यों बढ़ रहे हैं, और आगे की स्थिति आपको क्या लग रही है? किस तरह से स्थिति यहाँ से ठीक होगी? क्या दालों की महंगाई कुछ कम होगी क्या आगे? नमस्ते सुमन जी। अभी दाल और पल्सेस में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट अभी भी नहीं है, वो अभी सरकार कबूल कर चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्टॉक लिमिट या XYZ जो अचकंडे हैं वो पुराने हो चुके हैं, उससे बाजार में टेम्पररी घबराहट फैलती है, पैनिक फैलता है। जो अच्छे प्लेयर्स है वो साइड हो जाते हैं कि सरकार की कोई रिस्ट्रिक्शन आएगी या XYZ एक्शन होगा, तो उससे टेम्पररी 2-4 दिन बाजार ठीक हो जाते हैं, मंदे आ जाते हैं ना, फिर वही की वही जो बूमरिंग की तरह वो मार्केट और बढ़ते हैं। तो जितने भी ओपन इकोनॉमी के टाइम पे हम लोग अभी भी 2-4-5 साल की जो पॉलिसी बननी चाहिए इतनी बड़ी आबादी की भूख मिटाने के लिए दाल और पल्सेस की, वो हम लोग अभी भी कर नहीं पा रहे हैं। न कोई ट्रेड एसोसिएशन की सरकार कोई हेल्प ले रही है, उसका कोई सलाह मशवरा हो रहा है कि भाई ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है
या कोई चैनलों में आता है कि XYZ दाल के भाव बढ़ गए, ऐसा हो गया, तो सरकार सीधी एक्शन में आके कोई भी चीज उल्टी सीधी हरकत में आके कोई भी स्टेप ले लेती है। वो नहीं होना चाहिए। 2, 4, 5 साल का पॉलिसी अगर बनेगा तभी हम लोग दाल और पल्सेस में ये जो आर्टिफिशियल तेजी मंदी है उसको रोक पाएंगे। और अभी भी हम मूंग में जो है इंपोर्ट का परमिशन नहीं है, और ये चुनावी माहौल के बीच में सरकार का लेट प्लेट भी चना वगैरह जो है उसमें इंपोर्ट की जो ड्यूटी थी ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो हटाई, और मटर में ड्यूटी लगाने जैसी पोजीशन थी। मटर में उधर विदेश की जो मार्केट है उधर 100, 150, 200 डॉलर बढ़ गए, और ऐसी कोई परिस्थिति उधर है नहीं, और मटर उगाने वाले जो देश है वो बहुत सारे हैं। अगर 20% भी सरकार अगर ड्यूटी डालती है तो भी मटर हमको मिलता था, और जो यहाँ लोकल फार्मर अभी पिछले 3-4 साल से जो मटर की खेती कर रहा है उसको भी थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता था, उसको भी अगले साल अच्छा भाव मिल सकता था। और तुअर में स्पेशली तुअर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आने जाने वाली दाल है, तो उसके लिए बाकायदा सरकार को एक मुहिम चलानी चाहिए, फार्मर्स को एक विश्वास दिलाना चाहिए, उसकी वजह से ही प्रोडक्शन अपना बढ़ सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मटर में 20-30% इम्पोर्ट ड्यूटी डालनी होगी, लेकिन जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं विवेक जी, क्या आपको लगता है कि आप इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो स्थिति तो और बिगड़ेगी? क्योंकि चने के दाम देखिए 1000 रुपए है ऊपर MSP से, और जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं चने के वो यही कह रहे हैं कि आगे भी दाम बढ़ेंगे। क्या लग रहा है, क्या ये सही फैसला होगा क्या? नहीं, देखिए उनका एक अपना नजरिया है और वो एक हद तक सही है कि जो फार्मर्स जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको एक सेटबैक लग सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में जब सरकार कोई नीति निर्धारण करती है तो वो 140 करोड़ लोगों को देख के करती है। व्यापारी उनका एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता है कि पल्सेस के प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि दाल रोटी खाओ और प्रभु की गुण गाओ, तो एटलीस्ट दाल की प्राइसेस को सरकार कंट्रोल करना चाहती है। और इसीलिए मार्केट में ये बात भी काफी रूप से चर्चित हो रही है कि क्या सरकार पीली मटर का भी बफर स्टॉक रख सकती है। तो सरकार सारे अपने जो भी विकल्प हैं उनको खुले रखी हुई है, और मुझे लगता नहीं कि सरकार इस पे कोई ड्यूटी लगाएगी। आज की रेट पे सबसे सस्ती जो पीली मटर है वही सबसे सस्ती उपलब्ध दाल है, और जो काफी हद तक दालों के प्राइस को कंट्रोल किए हुए है। जैसे कि मैंने पिछले बार भी बोला था कि बहुत बड़ी मात्रा में 16-17 लाख टन मटर आने के बावजूद पल्सेस के प्राइस पे बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार इस पे अभी कोई ड्यूटी नहीं लगाएगी। ये हो सकता है कि बाहर के विदेशी जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिटेबल हो रही होंगी, क्योंकि उनको वहां पे इंडिया की डिमांड गई। जब भी इंडिया मार्केट में आता है तो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ जाते हैं निश्चित रूप से, पर आप किस चीज के अगेंस्ट क्या पा रहे हैं उसके हिसाब से येलो पीस पे मुझे लगता नहीं कि भारत सरकार कोई ड्यूटी लगाएगी। ये जरूर इसमें चिंता का विषय है कि जो चना का उत्पादन है वो पिछले साल से काफी कम हुआ है, और उसी लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है। तो मुझे लगता है कि इंपोर्ट तो और भी रशियन काबली पे खुलेगा, जिससे मार्केट में एक सप्लाई साइड बढ़े, क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही त्योहारों का सीजन स्टार्ट होगा बाजार के प्राइसेस और बढ़ेंगे। इसलिए सरकार मुझे लगता है कि अभी जो भी ये चेकिंग है, स्टॉक लिमिट है, और इन सब चीजों पे विचार कर रही है ताकि आगे आने वाले चुनौतियों को ठीक से काउंटर किया जा सके। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से तेजी से दाम बढ़े हैं और आम लोगों की थाली की बात है तो डेफिनेटली सरकार इसका फोकस है, और किसान को तो बेहतर भाव मिलना चाहिए, लेकिन किसान कंज्यूमर भी है तो किसानों को भी सस्ता दाल मिले। जो लोग दाल नहीं उगाते हैं, जिन किसानों के पास दाल नहीं होगा, उनको भी तो खरीदना पड़ता है। तो सरकार को सबका ध्यान रखना पड़ता है, जैसा विवेक जी आप कह भी रहे थे। शुक्रिया देवेंद्र जी आपका, विवेक जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, अपनी राय आपने रखी। चले वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ग्वार और मसालों पर चर्चा करेंगे।